प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद। तौमे माता च पिता तौमे बंधुश्च सखा तौमे सर्व विद्याधनुर्णम तौमे सर्व मम देव देव। अतुलित बलधाम हिम सलाबद्यम धनुज करसानम ज्ञानी नाम अग्रमण्यम सकल गुणी निदानम वारणम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुशधारी बरनहो रघुवर विमल जशु जदौ के उपचारी बुद्धिहीन तुरजान के सुमरूपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमते के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वज विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप दृश्य यही दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरे असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाई से जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुत कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरती समाई सहस बदन तुमरो जस गावे आंस कही श्रीपंथ कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिखपाल जहाँते कभी कोविद कैसे कांते तुम उकार सुग्रही के ना राम मिलाई राजपद दुनिया तुमरो मंत्र विभीषण मना लंकेश्वर वैश्व बजाना जुग सुरजुन प्रभानु लील्यो मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मिलिक माई जल्दी लांगी गए असरदने दुर्गम काज जगत यते सुमन गधा तुमरे राम द्वारे तुम रखवारे होत न गया बिनु पुसारे सब सुलैत मारे शरणा तुम रस काहू करुणा आपन ते समारे आपे तिवलो खांत कपे भूत पिशाच निकट ने आओ महाबृज नाम सनावन ना सरो घर से पेरा जपत निरंतर अनुग्रह संकर ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परस जग दियारा साधु संत के तुम रखवारे अश्वन निकंद राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौनिधि असबर दीन जान के माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुम्हारे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन मरबत कही और देवता सनदरी हनुमत से सूर्य संकट कटमटे से जो सुमरे हनुमत विवरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नहीं जो सतबार पाठ को छुट्टी बंदी वास कोई जो पटा हनुमान चालीसा होए सिद्धि सकी गुरेसा निकंदर दास सदा हरि चरक की जय नार हृदय में डरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसु स्वरूप सियावर रामचंद्र की। सभी विद्यार्थी अभी देखो मुझे लगता है कि कोई YouTube के ऊपर संपूर्ण वीडियो देखता हो क्योंकि सबसे ज्यादा वर्चस्व अब जो चल रहा है ना वो रील का चल रहा है ना। रील का क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है एकाग्रचित है ही नहीं और उस रील की वजह से हम एकाग्रचित रह भी नहीं सकते, है ना। अभी देखो इस बहन के घर वाले बोल रहे थे कि सर जी मोबाइल में पढ़ते हैं आजकल के बच्चे, पर समस्या ये हो रहा है क्योंकि कोरोना के दौरान योगेश जी ने भी बिल्कुल दबाव देकर ये कह दिया था कि भाई फोन लेके जो बिना फोन तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन वो अब कोरोना तो खत्म हो गया है ना। अब वास्तविकता में पढ़ाई करो, जो अध्ययन किताब कॉपी में हो जाएगा वो फोन में नहीं होगा। फोन में बस केवल 1 मिनट के लिए विचार चेंज होगा, है ना। विचार कैसे? वो कहानी सुनी होगी ना आपने कि कुम्हार क्या बना रहा था? हाँ नहीं सिराई बना रहा था ना, नहीं चिलम बना रहा था। तो हाँ चिलम बना रहा था तो मिट्टी के अंदर से आवाज आई कि ये आप क्या बना रहे हो? उसने कहा चिलम बना रहा हूं। उसने कहा अरे बावली चिलम क्यों बनाते हो आप? सिराई बनाओ। सिराई जानते हो जिसको हम हमारे असम करी बोलते ना, हाँ तूमड़ा। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा? तो हम यहां पे बात कर रहे हैं, जो पास में खड़ा बुजुर्ग इंसान उसको बोल रहा है कि आप सिराही बनाओ, है ना। अभी मिट्टी नहीं बोल रही, मिट्टी बोलेगी। तो उसने कहा कि सिराही क्यों? खूब बिकेगी, है ना। सर्दियों गर्मियों के दिन चल रहे हैं, ठंडा पानी सबको चाहिए। तो मिट्टी को दोबारा से आकार देने लग गया। तो मिट्टी में से आवाज आई कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि अब पहले तो चिलम बना रहा था, अब क्या बना रहा हूं? सिराई। क्यों? क्योंकि चिलम बनाता, क्योंकि आपने तो वो कहते हैं ना कि आपका तो विचार बदला है, मेरी क्या बदल गई जिंदगी। क्योंकि पहले मैं क्या बनती? चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को जलाती। अब क्या बनी हूं? सिराई। तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो कहने का मतलब उसका एक विचार बदला है और विचार से पूरी जिंदगी बदल गई है ना। एन आइडिया चेंज योर लाइफ। एक विचार है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। हाँ बदलता है, विचार ही है। अब उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी, कौन सी?
कि जो फूल है, फूल बेचने वाला यहाँ पे फुटपाथ पे नीचे बिछा करके और फूल बेच रहा था, उधर से इंसान गुजर गया, पूरे मार्केट में घूम के आ गया, उसको फूल नहीं मिले। हालांकि उसको देख के भी गया था, वो वापिस आया कि पता नहीं भाई बेच रहा है या फिर यानी वैसे ही ला करके रख रखा है अपने लिए। तो उसने कहा भाई बेचते हो या फिर आप खुद ले आए हो अपने लिए, या आपको क्या दिखता है? हम तो असमंजस में इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। तो उसने कहा कि भाई बेचता हूं, आपको लेने हैं, ये लो। उसने कहा भाई अगर आवाज लगाते तो मैं बाजार में कम से कम 1-1.5 घंटे घूम के आया हूं, तो आवाज लगाता तो मैं यही ले लेता। तो उसने कहा कि भाई अब ले लो, अब क्या हो गया? तो उसने कहा भाई आवाज लगाया करो, फिर क्या हो जाएगा कि भाई आवाज लगाओगे तो आपके फूल ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, आप रेडी ले आओगी, रेडी से ज्यादा इनकम होगी। आवाज लगाओगे तो आप क्या बना लोगे? यहाँ पे अपना एक खोखा जमा लोगे, उससे क्या होगा? दुकान बन जाएगी। उससे क्या होगा? 2 दुकान हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। इसके बाद में इतनी इनकम आने लग जाएगी कि आपके पास में कोठी होगी, अपनी पर्सनल गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, सारी सुविधाएं हो जाएंगी। फिर क्या होगा? भाई आप आराम करोगे और लोग कमाएंगे, लोग कमा के पैसे देंगे आपको। हाँ, उसने हाथ जोड़ लिया कि भैया फूल लेने तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्यों भैया? इतने सब काम करूंगा मैं, और बीच में ही अगर मैं राम नाम सत्य हो गया तो मेरे को कहीं सुख मिलेगा क्या? अब क्या कर रहा हूं फिलहाल में? अब क्या कर रहा हूं? आराम ही तो कर रहा हूं। मुझे क्या टेंशन है? 100 रुपए आएंगे, हैं 10, 20, 100, 50 रुपए की लून, तेल, मिर्ची, अदरक ला करके, आटा ला करके एक टाइम की सब्जी खा करके सो जाऊंगा, दूसरे दिन फिर कल बेच दूंगा। क्या टेंशन लेनी मुझे? ये विचार ही तो है भाई। जिसका विचार छोटा है उसका काम भी क्या होगा? छोटा। और जिसका विचार ऊंचा है उसके काम भी बड़े होंगे, ऊंचे होंगे। सोच की तो बात हो रही है ना। वही गरीब इंसान के पास में कोई रोजगार नहीं था, रोजगार की तलाश में कहां जा रहा था? दिल्ली। तो अपनी घरवाली को बोल दिया कि टिफिन पैक कर दो, मैं दिल्ली जा रहा हूं। घरवाली ने टिफिन पैक कर दिया। ट्रेन में जोरों की भूख लगी तो देखा कि टिफिन बैठ के खाएंगे, क्योंकि सब्जी नहीं है टिफिन में, तो ओले में बैठ करके खाने लग गया। खाली टिफिन में ऐसे खा रहा जैसे मानो कि सब्जी हो। अब पड़ोस में बैठा एक इंसान देख लिया कि ये कैसा बावला इंसान है, सब्जी का टिफिन बिल्कुल खाली है और इस खा रहा है। उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप? उसने कहा कि भाई रोटी सब्जी खा रहा हूं। कि भाई सब्जी तो दिख ही नहीं रही, चुप हो जा, सब्जी है इसमें, हाँ मुंह मत खोल। पड़ोस वाले को बोला कि भाई देखो ये कैसा पागल है, हम है कि ये है। पड़ोस ने देखा यार सब्जी तो नहीं है, बावला है। फिर पड़ोस वाला दूसरे को बोल दिया, 5-7 इकट्ठे हो गए, परेशान हो गया, वो रोटी नहीं खा पाया। उसने अरे भाई चलो मान लिया सब्जी है, एक इंसान समझदार था, चलो मान लिया तेरी जिद के ऊपर हम अड़ गए, देखो दिक्कत सब्जी है, बताओ किसकी है? उसने कहा आलू की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है। अरे भाई आलू गोभी का महामूर्ति, इसमें है ही नहीं कुछ, हमें कैसी नहीं दिख रही? तेरी आंख, हमारी आंख फूट गई क्या? तेरी आंख कैसी दिख रही है? अचंबा हो गया सबको। उसने कहा भाई परेशान मत करो, रोटी खा लेने दो। और देखो वास्तविक बात तो यह है कि इसमें सब्जी है ही नहीं, मैं तो ये सोच के खा रहा हूं कि इसमें आलू गोभी की सब्जी है, सूखी रोटी है, गरीब इंसान रोजगार की तलाश में जा रहा हूं। अगर ऐसे सोच के खाऊंगा कि आलू गोभी की सब्जी है तो मैं 2 रोटी फालतू खा लूंगा। अरे उस समझदार इंसान ने कहा कितना पागल है। अरे सोचने पर तू 2 रोटी फालतू खा रहा है तो मटर पनीर की सोचे ना, 4 रोटी खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपना विचार बदलो, सोच बदलो। और सोच ही छोटी थी ना उसकी, छोटी सोच तो छोटे काम, छोटे विचार। वो आपने संस्कृत में सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, ये सेंटेंस आता है संस्कृत में, शायद अब तो आता है कि नहीं आता, 9वीं में था क्या? हाँ, बुद्धम यानी महात्मा बुद्ध के शरण में आ जाओ, उसका भावार्थ ये था। अब उसमें क्या था, जैसे एक उंगली माल, इधर सुनना, उंगली माल नाम का एक व्यक्ति था। उसके क्या है कि जब वो छोटा था ना, तभी आस पड़ोस के दुश्मन परिवार वालों ने उसके मतलब कि बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, बहन को मार दिया, परिवार को खत्म कर दिया, केवल उसकी एक मां बची। जैसे वो बड़ा हुआ, मां से पूछा कि मेरा बाप कहां है, बहन कहां है, भैया कहां है, सब स्त्री मां ने बताया। तो दुश्मन बन गया सबका, गांव वालों का सबका दुश्मन बन गया। और कसम खा ली उसी टाइम पे कि मुझे
1000 लोग मारने हैं। कितने मारने हैं? पूरा गांव को खत्म कर दूंगा। मां को तो पता नहीं लगा ना किस किसने कैसे कैसे मारा, पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, टारगेट बना लिया उसने। हाँ, अब जो भी इंसान आए, पहाड़ में जाकर के रहने लग गया, जो भी इंसान इसके पास में आए तो क्या काम करता? गर्दन उतारता, उंगली काटता और उंगलियों की माला पहनता। एक इंसान मार दिया, दूसरा इंसान मार दिया, एक ही उंगली काटता और पूरे को मार करके काम खत्म। उंगलियों की माल, इसीलिए तो उंगली माल नाम पड़ गया इसका। अब टोटल कितने हो गए? 999 लोग मार दिया। एक आदमी की कमी पड़ रही थी। अब एक आदमी का प्रण पूरा करने में इसकी मां पहले रोटी देने के लिए जाती थी इसको, वो भी डरने लग गई कि कहीं अपना प्रण पूरा करने के लिए मेरे को ना मार दे, डरने लग गई वो भी। तो उसी दौरान महात्मा बुद्ध और इसके जो लोग थे, शिष्य थे, वो साथ साथ चल रहे थे। अचानक उसी रास्ते की तरफ मुड़ गए महात्मा बुद्ध जी, जहां पे कौन रहता है? उंगली माल। शिष्य ने कहा कि ये कहां मौत की मुहिम में जा रहे हो आप? रास्ता बदलो, दूसरे रास्ते पे चलो। 999 मार दिया, एक की आ सकता है वो आप ही हो। हम तो पीछे हैं, हम तो पीछे हैं। हाँ, उसने कहा कौन है ऐसा? उसने बताया कि ऐसा ऐसा डाकू है, गांव का था, ऐसे डाकू बन गया वो, उंगलियों की माला पहन रहा काट काट करके। महात्मा बुद्ध नहीं घबराया, शिष्य घबरा गए। शिष्य पीछे पीछे भागे, महात्मा बुद्ध आगे आगे कि ये मरेगा। शिष्य को तो डर लग रहा था। अब महात्मा बुद्ध कहां चला गया? वो एक पेड़ के ऊपर बैठा था, पहाड़ के ऊपर पेड़ था, उसके ऊपर बैठा था और महात्मा बुद्ध को देख लिया। उंगली माल ने कहा कि वहीं रुक जाओ भाई, आप महात्मा हो इसलिए बोल रहा हूं, अगर कोई दूसरा इंसान होता तो मेरा प्राण पूरा कर लेता। मैं महात्मा हो, मैं मारूंगा नहीं, पाप का भागी नहीं बनूंगा मैं, आप चले जाओ यहां से। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये महात्मा जाने वाला नहीं है, ये मर के जाएगा। मर के कहां जाओगे? राम नाम सत्य यही हो जाएगा। आगे चला गया। उसने कहा देख मुझे मार देना, तेरा प्रण पूरा कर देना, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, लेकिन एक काम कर, जिस टहनी पे तू बैठा है उसी टहनी को तू काट दे, फिर चाहे मेरे को मार लेना। उसने कहा ये कैसी बात कर रहे हो? एक चोट मारी, टहनी कट गई, ये काट दिया। उसने कहा कि भाई एक काम कर दिया तो इसका मतलब ये इंसान बात तो मानता है, दयानी इंसान है, क्रूर स्वभाव का तो नहीं है, क्रूर बनाया गया है इसको। उसने कहा कि भाई देख इतना कर दिया, मेरे जो शिष्य आए इनको मार देना, लेकिन एक काम और कर दे, जो कटी हुई टहनी है ना इसको जोड़ दे। कि कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो महात्मा जी, एक बार कट गई टहनी तो उसको फेविक्विक से जोड़ू क्या? ये तो कट गई। उसने कहा कि देखो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा विचार लगाओ कि हम काट सकते हैं, ये आसान था ना, लेकिन जोड़ना बहुत भारी मुश्किल होता है, और इंसान वही होता है जो जोड़ता है। काट तो कोई भी सकता है, तो इंसान बनो। उसने कहा बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। ये बात बोल करके महात्मा बुद्ध वापस चलने लग गई, मतलब कि पेड़ से नीचे उतरा और बुद्ध के पीछे पीछे चलने लग गया और बोलने लग गया बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आ जाओ। अब सुनना है भैया बहनों, अब सुनना है। महात्मा बुद्ध के आश्रम में आ गया और महात्मा बुद्ध के आश्रम में आकर के शिष्यों के साथ में कहा कि भाई शिष्यों के साथ में रहे और इनके साथ जो मतलब कि गांव में जाते हैं मांगने के लिए आटा वगैरह, वो आप रोटी वगैरह मांगने के लिए जाओ अगर मेरी शरण में आते हो तो। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग बदल गया उसका, अपना जो भी कमंडल वगैरह था उठा करके और गांव में चलने लग गया। अब गांव में भैया बहनों आपको पता है गांव के लोगों को तो मारा था 999। अब 999 के और भी तो सदस्य बच रहे होंगे ना, वो इसके दुश्मन बन गए। ये तो वही है उंगली माल, मार दो इसको। तो पत्थरों से, पास में तो कोई आया नहीं, पत्थरों से उठा उठा करके उसको लहू लुहान कर दिया और महात्मा बुद्ध के पास में आकर के कहने लग गया कि अब चाहे मुझे मार दो, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। जो मेरा प्रण था ना, ये मान लो मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपकी शरण में आने से मेरा क्या बदल गया है? विचार बदल गया, सोच बदल गई है। सम्राट अशोक का नाम सुना आपने? योद्धा, उसने भी कसम खा ली थी अपने हथियार, बहुत बड़ा योद्धा था अशोक चक्र, सम्राट अशोक चक्र देखा आपने? हाँ, उस सम्राट अशोक चक्र ने भी बहुत क्रूर स्वभाव का होने के बावजूद भी एक समय ऐसा आया, उसका दिमाग बदल गया, सोच बदल गई, उसने हथियार डाल दिया और कसम खा लिया कि आज के बाद में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो बदलते सब हैं, लेकिन कब बदलते हैं? जब ये खोपड़ा बदलता है, विचार बदलता है, तब बदलते हैं। तो भैया बहनों आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है
कि इस खोपड़े को, विचार को बदलो। ये सब कहानियां, ये सब मोटिवेट करने के लिए सुनाई जाती हैं, इसीलिए कि आप थोड़ा सा बदल पाओ। मारना पीटना ये सब कोई बड़ी बात नहीं है ना। जिसके अंदर समझ की आग, सोच की आग जग गई ना, उसको समझाने वाला कोई भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि भाई जगे हुए, वो कहते हैं सोए हुए को तो उठाना आसान है, नींद में सो रहा है उसको बोलेंगे उठो भाई, सो, अरे हो जाएगा ना, जग जाएगा। लेकिन मान लो जगा हुआ ही है और वो सोने का नाटक कर रहा है, उसको उठा लो, ऐसे ऐसे करेगा ना वही, अरे उठ जा, मैं सो रहा हूं यार, मेरे को सोने दे, और नींद आ ही नहीं रही, नींद आ ही नहीं रही, उसको उठाएगा वो कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि नाटक कर रहा है। तो वही बात तुम्हारी है, बट तुम खुद समझदार हो, बुद्धिमान हो, आपको पता है कि पढ़ेंगे तो परसेंटेज बनेगी, ये सब जानते हो कि नहीं पढ़ रहे हो ना, तो हमारे जैसे विद्वान चाहे कितने भी आ जाएं, कभी भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, जो वास्तविकता में सोया हुआ है, जो डिमोटिवेट है, रास्ते से भटक गया है, और हम समझाने का प्रयास करें तो शायद वो समझ जाए, उसका विचार चेंज हो जाए। तो ये सब बातें अपने जीवन में उतारो, है ना, जिससे कि हमें भी खुशी मिले। थोड़ा सा दुख हुआ है, इसलिए ये सब बातें, भावनाएं हमारे मन में आई है, तो बताने का प्रयास किया है। हालांकि हम आज से पहले कब बताएगा, इतना समय लिया ही नहीं हमने, है ना। तो इन बातों के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दो। आज के जो हमारे, और इस सर्दी की वजह से कुछ भैया बहन एब्सेंट है, मानते हैं सर्दी है, लेकिन हमने पहले ही पूर्व में कह दिया ना, 2 महीने पहले क्या कह दिया था कि सर्दी ऐसी आएगी, धुंध रहेगी, शाम को भी सुबह को भी, पूरे दिन भी रहेगी। उसके बावजूद भी भैया बहन हमारे पास में आ रहे हैं, इसका मतलब उसने अपने इच्छाओं का दमन करके और पढ़ाई के ऊपर फोकस किया है। ये बात बोली थी मैंने, और वो बच्चा कामयाब होता है, और वो दिन आ गए हैं। अब कम से कम 20-25 भैया बहन एब्सेंट है ना आज, तो ऐसी स्थिति है। तो हम भी तो सर्दी में आते हैं, शायद आपको तो नहीं पता होगा, कल मैं पूरी बारिश में भीगता हुआ आया था, पूरे कपड़े भीगे हुए थे। किसके लिए आ रहे हैं? हम आपके लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा, है ना, दुखों का तो एक सामना करो। ये सभी भैया बहनों की कॉपियां हैं, शायद टेस्ट से, यानी परीक्षा से पहले भी हमने टेस्ट लिए थे, तो प्रिपरेशन की वजह से, परीक्षा की तैयारियां की वजह से हम सुना नहीं पाए थे मार्क्स, है ना। तो सभी भैया बहनों के शायद 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी है, तो सबके मार्क्स हम सुना रहे हैं। तो साइलेंट होकर के सुनने का प्रयास कीजिएगा, उस दौरान कोई भी भैया बहन बातचीत ना करें, ठीक है। कीप साइलेंस। भैया स्टेट लाइन, सीधे बैठो। यस, अप डाउन अप, यही पोजीशन होनी चाहिए जब तक कि कंप्लीट नंबर नहीं हो जाते, ठीक है। हम पूछ सकते हैं किस भैया बहन के क्या नंबर आए हैं, जस्ट 2 भैया को छोड़ के तीसरा भैया है ना लास्ट टाइम में, तो हम समझेंगे कि हाँ सभी भैया बहन सुन रहे हैं, किसके कितने मार्क्स आए हैं। सकीना, ये 10 नंबर के पेपर है कंप्लीट रूप से सभी के, कुछ के अगर ज्यादा के होंगे तो बताए जाएंगे। ये 10th क्लास की कॉपियां हैं, 10 में से 3 नंबर सकीना के। हिमानी 10 में से 6 नंबर, आरती 10 में से 3 नंबर। ये इंग्लिश की कॉपियां हैं, और 7 तारीख का शायद पेपर था, ये 7/12 का, ठीक है, 7/12, और आज तो कितनी तारीख हो गई है, 28 हो गई, तो काफी दिन हो गए, क्योंकि परीक्षा से पहले की कॉपियां हैं। परीक्षा के बाद में अब क्योंकि 15-16 दिन तो परीक्षा के हुए हैं, ठीक है। मीनू 10 में से 7 नंबर, मुस्कान 10 में से 4 नंबर, वीरता 2 नंबर, ये सुस्मिता 0 नंबर, नितेश 2 नंबर, सानिया 4 नंबर, शिवानी 6 नंबर, नेहा 3 नंबर, नमन 3 नंबर, रौनक 1 नंबर, रोहित 1 नंबर, निर्मल 2 नंबर, राहुल सेन 4 नंबर, ऋतु 4, यस्मीना 3, सचिन सैनी 5, मोहित 1, हिम्मत 5, देवेंद्र 5, दीपक 9 नंबर, अमन मौर्य, ये शायद 9th 10th की खत्म हो गई है, ठीक है। कौन सी भैया आपने पेपर दिया होगा तो नंबर बोले जाएंगे, और पेपर नहीं दिया, या फिर कई भैया बहन तो ऐसे भी है कि जो पेपर दे देते हैं, पेपर देने के बाद में कॉपी को जेब में डाल करके कर, हम देखते हैं भैया तो ज्यादा आए थे, कॉपियां कैसे कम आई हैं। हाँ, दीपक मौर्य, ये 6ठी 7वीं 8वीं कॉपियां हैं, 6ठी 7वीं। दीपक मौर्य 10 में से 9 नंबर, अमन मौर्य 10 में 6.5, दीपक 10 में से 9, ख्यालीराम 10 में 6.5, उसके बाद कुलदीप सैनी 10 में से 5, हिमांशु सैनी 5, विनय सैनी 10 में से 10 आया क्या? तालियां बजाओ भैया के लिए।
अब आया ही नहीं है तो इसका क्या उपाय हो। इसकी इनाम भी कैंसिल है ना। हाँ, अंकित मीणा 3.5, अंकुश सैनी 5.5, नीसू 6 नंबर, रोहित आया क्या 10 में 10 नंबर आए भैया की, तालियां बजाओ भैया के लिए। बात नहीं, 6ठी 7वीं कॉपियां हैं जो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में 1 से 5 की कॉपियां हैं। कीप साइलेंस। रितिका 10 में से 9.5, असवन 10 में से 6 नंबर, नंदनी 5.5, आकांक्षा 6 नंबर, जीविका 9 नंबर, परी 9, कुणाल 9 नंबर, उपेंद्र 8 नंबर, विशु 9.5, राशिव 8 नंबर, अमन मौर्य 7.5, रोहित आया है क्या 10 में 10? कौन है रोहित भैया? तेरे आ रहे हैं तुम दोबारा ताली बजा दो इसी के भैया। बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो ये भैया अब जाके होशियार हुआ है। पहले तो 5वीं क्लास में था तो सुनील सर जी के समय तो कोई नाम आई नहीं, आई थी क्या? हाँ, क्योंकि वो तो बहुत हाँ मतलब कि भाई सोच समझ की कॉपी जांच करते हैं, नंबर काटते ही लेते हैं और कटना भी चाहिए वास्तविकता में देखा जाए तो। देखो यश सिंह से कहा अब इसमें यह कि 9 नंबर आए हैं, इंग्लिश में सही है। ऐसा तो नहीं है कि भाई खुद ही पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा सर जी हैं। हाँ भैया, ऐसी दोबारा से नहीं मिलनी चाहिए शिकायत, है ना। उसके बाद हिमांशु जाट, अभी एनएमएस की कॉपी है, 40 नंबर का पेपर था तो 40 में से 18 नंबर आए हिमांशु जाट के। राधिका 40 में से 16, विक्रांत सैनी 40 में से 15, खुशी 35 नंबर, कौशल प्रजापत 29, आकांक्षा 7 नंबर। वही बातें नहीं, ये आपकी पोजीशन किसी की नहीं है शायद। हाँ, अलर्ट हो। विशु 7.5, जीविका 8 नंबर, दीपक मौर्य 8.5, नंदनी 7.5। उसके बाद में राशिव 8 नंबर, दीपक मौर्य 5.5, रितिका 9 नंबर, परी 7.5। उसके बाद में दोबारा से परी की कॉपी है, ये मैथ की है शायद, वो इंग्लिश की थी, 10 में से 9 नंबर। कुणाल 8.5, अक्षिका 9 नंबर, उपेंद्र 8.5। चलो इस भैया से पूछते हैं अक्षिका कितने नंबर आए हैं। खड़े होगा, खड़ा दो भैया। भैया 8.5 तो इसके आए हैं राशिव के, अभी जस्ट बोला है हमने। अब ध्यान देना, तेरे से तो पूछूंगा दोबारा से। खड़ा था, बैठने की आवश्यकता नहीं भैया। पीछे बाकी के भैया बहन में ध्यान दें। जीविका 8.5, अक्षिका 9 नंबर, रितिका 8.5, कुणाल 7 नंबर, विशु 9.5, आकांक्षा 6.5, नंदनी 7.5 और उपेंद्र 8.5। तो ये अब से पहले की जो भी कॉपियां थी सभी की मैंने कॉपियों के मार्क्स सुना दिए हैं। अगर कोई भी भैया बहन जिसने पेपर दिया और नंबर नहीं सुनाई दिए हैं तो हाथ ऊपर कर सकता है। ऐसा कोई भैया बहन है क्या? नहीं है। एक कुछ भैया बहनों की इनाम थी तो इनाम वाले हाथ ऊपर करो जिसकी पेंडिंग थी इनाम, पेंडिंग जो इनाम थी। क्या नाम है बहन आपका? क्या इनाम थी आपकी? पेन। आपकी भी दोनों पेन ही है। हाँ, अब इधर सुन लीजिएगा, आज का जो है, आज जो पेपर हुआ है इसकी इनाम हम आपको वोट देने वाले हैं। हैं? टच की नहीं भैया। हाँ, वो कितने भी रुपए की है वो घड़ी मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि घड़ी से टाइम से आप थोड़ा ठीक से पढ़ोगे, टाइम देख लोगे। हाँ ठीक है भैया, इसको बंद कर दो।